यार सीधा बोलता भाई, कोई इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा इस वीडियो में, कोई आज की वीडियो में हम देखेंगे वाला भी बकवास नहीं होगा। और बस 5 मिनट दो मुझे और मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता दूंगा कि 2026 में क्या अलग करना है। क्योंकि ऑनेस्टली जो चीजें तुम्हें रोक रही है ना वो बहुत सिंपल है और कोई भी बोल नहीं रहा भाई ओपनली। तो पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ना, और ये सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा बट ये सच है भाई, तुम इसीलिए नहीं हार रहे क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेटेजी खराब है भाई। तुम इसीलिए हार रहे हो क्योंकि तुम फॉलो नहीं करते भाई। और मैं जानता हूँ भाई पर्सनली कि तुम सोच रहे हो कि भाई नहीं यार मेरी स्ट्रेटेजी जेन्युइनली काम करती है, बट यार एक बार सीरियसली सोचो भाई, कितनी बार ऐसा हुआ कि सेटअप आ गया तुम्हारा प्लान के अगेंस्ट गया और लॉस हुआ और बाद में देखा कि तुम्हारा प्लान फॉलो किया होता तो ट्रेड काम करता भाई। और ये ज्यादा बार हुआ है या स्ट्रेटेजी फेल हुआ है भाई? ज्यादा बार अगर हुआ है या फिर ऑनेस्टली तुम अगर सोचो तुम्हारे दिमाग में, तो प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं होगी भाई, तुम होगे प्रॉब्लम। और ये एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप होगा भाई सब चीजों का। दूसरी चीज जो पहले से कनेक्टेड है और बहुत सारी चीजें हैं भाई जो तुम साथ कर रहे हो भाई। एक स्ट्रेटेजी है, एक और भी बैकअप में है भाई तुम्हारी, और 3 इंडिकेटर्स है भाई, अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करके तुम ट्रेड करते हो। और जब एक काम नहीं करता तो दूसरे पे जंप करते रहते हो भाई। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि भाई कुछ भी प्रॉपरली काम नहीं करता तुम्हारे लिए, क्योंकि किसी को भी इनफ टाइम नहीं दिया भाई तूने काम करने का। और तुम्हें प्रॉफिटेबल बनना है ना 2026 में, तो एक चीज पकड़ो भाई, एक टाइम फ्रेम पकड़ो, एक मार्केट पकड़ो और उससे 100 ट्रेड्स लो भाई बिफोर यू जज इट। 10 नहीं भाई और 20 भी नहीं भाई, पूरे 100 के 100 ट्रेड लेके तुम्हें जज करना पड़ेगा। तुम्हारा प्रॉफिटेबल, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा साइकोलॉजी, सब कुछ इसी में ही आएगा भाई। तो 100 ट्रेड्स वाली बात है ना भाई, इसके साथ और एक चीज भी आती है भाई जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं भाई, पोजीशन साइज। यार अगर तुम्हारी साइज सही होती है तो तुम एसएल नहीं मूव करते भाई, रिवर्स ट्रेड नहीं लेते, ओवर ट्रेड नहीं करते। ये सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा बड़ा होता है भाई तुम्हारा, और तुम्हें लॉस तुम्हारे लिए तुम्हें हर्ट करता रहता है, तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है भाई वो बड़ा लॉस। और जब हर्ट करता है तो ब्रेन रैशनल नहीं रहता भाई तुम्हारा। तो सिंपल सोल्यूशन ये है कि भाई साइज इतनी छोटी करो कि लूजिंग ट्रेड्स फील ही ना हो तुम्हारी। और सीरियसली जब तक वहां नहीं पहुंचो तब तक तुम्हारा एग्जीक्यूशन कभी क्लीन नहीं होगा, चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो। अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, इफ यू आर हैविंग अ कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज एंड द लॉस इज गिविंग यू 5,000 रुपीज, even if the strategy is so good, the loss will not get you in your mind and the psychology will be fucked up. और फिर एक चीज है भाई जो मैं खुद नहीं करता भाई और बहुत बार रियलाइज किया है भाई मैंने, वो है जर्नल भाई। बहुत लोगों ने कहा होगा बट मेरे तरफ से एक और बात सुन लो। और मैं पीएनएल जर्नल की बात नहीं करता भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह, वो सब करते हैं भाई, बट मैं इमोशनल जर्नल की बात करता हूँ भाई। ये किसी ने नहीं कहा होगा भाई तुम्हें ट्रेडिंग इंडस्ट्री पे, मतलब हर ट्रेड के बाद लिखो कि रूल्स फॉलो किया है या फिर नहीं, और उस वक्त क्या फील हो रहा है भाई वो लिखो। क्योंकि जब 30 ट्रेड्स के बाद वो डाटा देखोगे वो तो दिखेगा कि तुम्हारी सारी चीजें या फिर लूजिंग ट्रेड्स एक स्पेसिफिक इमोशन के टाइम पे आ रही होती है भाई। कभी रिवेंज होगा, कभी बोर्डम होगा, कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, तो कभी कभी तुम्हारा फीलिंग वगैरह वगैरह, अगर दूसरे से गुस्सा करके आए हो और इधर ट्रेड करके लॉस कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है। और ये पैटर्न एक बार दिख गया तो तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते भाई। और लास्ट चीज है भाई, और ये सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, 90 दिन के लिए, 90 दिनों के लिए कुछ मत सीखो भाई। कोई नया यूट्यूब नहीं भाई, कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं भाई, कोई नया इंडिकेटर भी मत सोचो भाई, कोई भी आकर बेच रहा हो कुछ भी मत खरीदो भाई। जो भी पता होगा ना तुम्हें वही ट्रेड करो भाई। क्यों? क्योंकि 2025 में तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि भाई तुम्हें कम पता था भाई, प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा पता था भाई तुम लोगों को, और कुछ भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते भाई तुम। अभी मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई है, कोई आके बोलेगा भाई तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस मत ट्रेड करो, इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएगा कुछ, तो ऐसा वैसा करो, ऐसा ऐसा करो। तो आई मीन क्या सोचोगे भाई तुम? अगर तुम्हें पता है कि भाई इस मार्केट पे आया है और 1000 लोग कह रहे हैं कि भाई इसी लेवल पे इसी टाइम पे सेल करो, और कोई बोल रहा है बाय करो, तो व्हाट विल यू डू हियर? तो सेम टू सेम इधर भी होता है भाई, ज्यादा मत सीखो। प्रॉब्लम ये थी कि भाई बहुत ज्यादा तुम्हें पता था भाई और कुछ भी प्रॉब्लम एग्जीक्यूट नहीं कर रही थी तुम्हारी, सिंपल सी बात है। और इन्फॉर्मेशन कभी एज नहीं होती भाई, ये बात समझोगे कब? पता नहीं भाई, एग्जीक्यूशन एज होती है भाई तुम्हारी, और एग्जीक्यूशन सिर्फ रेपिटेशन से आती है भाई, मतलब बार बार करते जाओ, बार बार करते जाओ, बार बार करते जाओ, तब जाके तुम सीखोगे भाई परफेक्ट एग्जीक्यूशन क्या होती है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो जो है उससे रिपीट करो, उससे मास्टर करो, और फिर एक्सपैंड करना भाई हर चीज को। पहले स्टार्ट करो, उसके बाद उसको शेप दो, उसको बाद में अच्छा बनाओ भाई, पहले स्टार्ट तो करो। इतना ही था भाई, 5 या फिर 6-7 मिनट हो गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी भाई इसमें। और खुद को फिक्स करो भाई, पहले स्ट्रैटेजी बाद में करना भाई। 2026 तुम्हारा है भाई, और बट सिर्फ तब ये जब एक्चुअली करोगे। वीडियो देख के नेक्स्ट पे मत जाना भाई कहीं पे भी, जस्ट टेलीग्राम लिंक बायो में है भाई मेरा, आई मीन डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाकर वहां पर ट्रेड्स, बायर्स, पीडीएफ्स, बुक्स, सब कुछ, जर्नल लिंक भी सब कुछ फ्री में तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। एंड रोड मैप ऑफ द फॉरेक्स ट्रेडिंग, गोल्ड, सब कुछ फ्री में ही है, तो जाकर तुम देख सकते हो। दैट्स इट गाइस।